दोस्तों, मेरा नाम उमर टमटा है और मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा और संविधान निर्माण। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक 1895 में की थी। ठीक है, हमसे अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम संविधान के निर्माण की मांग किसने की थी। तो आप जवाब दे सकते हैं कि लोकमान्य तिलक ने की थी। ठीक है, फिर देखो 1922 में गांधी जी का कथन है, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, और कथन किसका है। तो आप बता सकते हैं कि यह कथन गांधी जी का है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, जो यह इसका जो विचार है, पहली बार मांग जो है किसने की थी, एम.एन. रॉय ने की थी। कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1935 में की थी। फिर है 1938 में जवाहरलाल नेहरू का कथन, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार का आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि संविधान सभा का जो चुनाव है, ठीक है, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुना जाएगा। और हमारे महात्मा गांधी ने क्या किया था कि भारतीयों का संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की मांग को पहली बार अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसी के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया। हमसे हमारे से क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो आप बोल सकते हैं कि 1946 में आया था। ठीक है, अब इसमें संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। फिर अब देखो हमारा नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, गठन का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस और क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। इसमें जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, हमारे पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, इसमें कुल सदस्य जो थे 389 थे। ब्रिटिश प्रांत में 292 थे। चीफ कमिश्नर से 4 थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान था। ठीक है, देसी रियासतें जो थी वो 93 थी। ठीक है, जिसमें क्या करते थे, मनोनीत होते थे। अब इसमें बहुत बार सवाल बनता है कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, देसी रियासतों से कितने सदस्य थे। ठीक है, फिर देखो सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर 10 लाख पर एक सीट से होता था। ठीक है, जब हमारे 10 लाख जनसंख्या होगी उसमें क्या होगी, एक सीट होगी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा हुआ। चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम 73, अन्य 15। ठीक है, जो चुनाव टोटल हुए थे वो 296 उसमें हुए थे। फिर देखिए फिर है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कुल शामिल सदस्य जो थे वो 211 थे। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे और उपाध्यक्ष जो थे फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि पहली बैठक कब हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष तो बहुत बार पूछ गया है, तो अब आप ध्यान देना कि उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, फिर दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णाचार्य थे। संवैधानिक सलाहकार जो कौन थे, B.N. राव थे। फिर देखो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1942 को। बाद में इसी से संविधान की प्रस्तावना बनी। इसे भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा। किसको, प्रस्तावना को है जो भारतीय गणराज्य की कुंजी किसने कहा था, K.M. मुंशी ने कहा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ठीक है, फिर संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब हम इसमें महत्वपूर्ण समितियां जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, उसके अध्यक्ष उनका हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो संघ समिति ठीक है, संघ शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, JL नेहरू। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BM अम्बेडकर।
राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति के राजेंद्र प्रसाद, वित्तीय एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है देखो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अन्य नाम जो है ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलिखन समिति भी कहते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें कुल सदस्य जो थे 7 थे, जिसमें पहले बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे और थे अन्य सदस्य जो थे वो एन गोपालाचार्य स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, ठीक है। कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण बी एल मित्र की जो स्थान है वो माधव राव ने लिया था कि बी एल मित्र का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ठीक है। तब उसकी सीट को किसने लिया था? एन माधव राव ने। फिर टी टी कृष्णमाचार्य, इन्होंने 1948 में डी पी खैतान की जगह ली थी। फिर देखिए संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है, कैसा हमारा संविधान जो है प्रभाव में आया, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे। पहली बार संविधान पढ़ा 9 नवंबर, ठीक है, और दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। फिर तीसरी बार जो 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर से 1949, ठीक है। ये जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। फिर देखो बी आर अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप पर प्रस्ताव पेश किया, 26 नवंबर को इसे पारित कर लिया गया था, ठीक है। इस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर को अपनाए गए संविधान में मूल संविधान में प्रस्तावना, ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। बहुत बार सवाल बनता है कि जब हमारा संविधान को अपनाया था उस टाइम पे अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे और अनुसूचियाँ कितनी थी। तो आप बताएंगे कि उसमें अनुच्छेद जो थे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 हमारी अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 26 नवंबर को लगभग 5 अनुच्छेद लागू हुए, बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। अब जो हमारे जो 26 नवंबर को जब संविधान लागू किया तो उस टाइम पे हमने कितने अनुच्छेद अपनाए थे? 15 जो अनुच्छेद लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणराज्य बना था। अब देखो ये नोट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है, इसे आप ध्यान से देखिए। संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया और लागू जो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। जो अंगीकृत किया था वो कब किया गया था? 26 नवंबर को, और जो लागू कब किया था? 26 जनवरी को 1950, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब बहुत बार सवाल बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। फिर देखो संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन किया गया था मई 1949 में। फिर राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। बहुत बार सवाल बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आप जवाब देंगे कि 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था 24 जनवरी 1950 को। फिर देखो संविधान में संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जब संविधान सभा, ठीक है, उस टाइम पे प्रतीक क्या था? हमारा हाथी था, ठीक है। संविधान बनने में कुल समय जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आपसे बहुत बार सवाल बन जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के कुल सत्र जो हुए थे 11 हुए थे, ठीक है। अब इसको बहुत बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि सत्र 11 हुए थे या 12 हुए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे तो आप बोलेंगे 11। अगर आपसे बैठकें पूछेंगे तो आप 12 बोलना, ठीक है। जो पहली बैठक जो है वो 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुई थी, और फिर ठीक है फिर 11वीं बैठक है, ठीक है, वो कब हुई थी? हमारी 14 से 26 नवंबर 1949 को। अब देखो संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो सरदार पटेल थे। अब देखो अगर आपसे संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? बी.एन. राव बोलेंगे। अगर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार पटेल बोलना। संविधान के सुलेखन जो थे प्रेम बिहारी नारायण थे, ठीक है। इन्होंने हमारा संविधान को क्या लिखा था? भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो मूल संविधान का हिंदी संस्करण जो है वो किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद ने किया था, ठीक है। अब आपसे अगर पूछेगा कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था तो आप बोलेंगे बसंत
कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि संविधान किसने लिखा था तो आप बोलेंगे प्रेम बिहारी नारायण ने। अब देखो, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी द्वारा हस्तलिखित व राम मनोहर द्वारा अलंकृत किया गया था। अब देखो, जो हमारे प्रस्तावना है वो तो लिखी है प्रेम बिहारी, ठीक है, नारायण ने, और जो उसमें अंकिकृत किया है, मतलब उसमें जो चित्र वगैरह उसको सजा रखा है, किसने सजा रखा है? राम मनोहर द्वारा। पहला संविधान दिवस जो है वो कब बनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी किताबों का निचोड़ लेके आई हूँ। धन्यवाद।